Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a very famous poem written by a very famous poet William Blake. This poem is A Poison Tree. A Poison Tree is a representative poem of William Blake. When I say it is a representative poem of William Blake, I mean it has all the qualities William Blake used in his poetry. जब मैं ये कहता हूँ कि ये एक नुमाइंदा नज़म है, इससे मुराद ये है कि इस नज़म में, इस पोएम में विलियम ब्लेक की पोइट्री की सारी खसूसियात मौजूद हैं और इस पोएम को आप ह्यूमन रिलेशनशिप पे एक बहुत अच्छी कमेंट्री कह सकते हैं और इसका ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में जो विजन है उसको आज भी ह्यूमन रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है। तो इस लिहाज से ये एक विजनरी पोएम भी है जो हमें प्रेजेंट और फ्यूचर में ह्यूमन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा इसके जितने भी इमेजेस हैं वो विलियम ब्लेक की पोइट्री में अक्सर पाए जाते हैं। लाइक वो रिलीजियस टर्म्स में बात करता है तो इसमें रिलीजियस इमेजेस जो है वो यूज़ हुए हैं। इसके अलावा ही एड्रेसेस कॉमन ह्यूमन बींग्स, तो यहाँ पे भी जो है वो कॉमन ह्यूमन बींग से उसने एड्रेस किया है। ही वॉन्ट्स रिफॉर्म्स या ही इज़ अ रिफॉर्मर, तो यहाँ पे भी जो है वो एक रिफॉर्मेटिव जेस्ट या जील जो है वो नज़र आती है। बंदा जो है वो समझ सकता है कि वो इंसानी ह्यूमन रिलेशनशिप को एक बेहतर लेवल पर चाहता है। Okay, we can talk about for a long time about different qualities of this poem, but I think it will be better we go to the text of the poem and try to find out how Blake has given us a very thoughtful piece of literature through this poem. Students, first stanza जब आप इसका जो है वो देखते हैं, यहाँ पे ज़िंदगी के दो एस्पेक्ट्स, यानी आपका फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप क्या होता है और एनिमीज़ के साथ रिलेशनशिप जो है वो क्या होता है, और ये एंगर विच इज़ वन ऑफ द 7 डेडली सिंस अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन रिलीजन, वो किस तरह से इंसानी रिलेशनशिप को जो है वो नुकसान पहुंचाती है और इंसान को किस तरह से वो ह्यूमन से इनह्यूमन जो है वो बना देती है। तो क्या है कि आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई रैथ डिड एंड। अब यहाँ पे रात जो है वो एंगर, गुस्सा, एंग्री का सेकंड वर्ड जो है वो यूज हुआ कि मैं अपने दोस्त के साथ नाराज था, मैंने उसको बता दिया और मेरा गुस्सा जो है खत्म हो गया। दूसरी तरफ जो है देखें, आई वॉज एंग्री विद माई फू, आई टोल्ड इट नॉट, माई रैथ डिड ग्रो। अब दुश्मन के साथ, फू जो है वो यहाँ पे एनिमी, इट मीन्स एनिमी, तो उसके साथ जो है वो रिलेशनशिप जो है वो क्या है कि उसके साथ भी मैं नाराज था बट मैंने उसे नहीं बताया और मेरा गुस्सा जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, यानी इट स्टार्टेड ग्रोइंग लाइक अ पॉइजन इनसाइड मी। यहाँ पे पोएट ने 2 डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिलेशनशिप, फ्रेंड्स के साथ हमारा लेवल ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, एनिमीज के साथ जो है वो क्या होता है। अगर इस पूरे के पूरे स्टैंजा को हम देखें तो यहाँ पे द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द नीड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पीपल। फ्रेंड्स के साथ जो है वो कम्युनिकेशन हो जाती है, इसलिए फ्रेंड्स के साथ गलत फहमियाँ खत्म हो जाती हैं। दूसरी तरफ एनिमीज के साथ जो है वो क्या होता है, एनिमीज के साथ क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन नहीं होती और आपकी गुस्सा जो है वो बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे अगर हम अपने मॉडर्न प्रेजेंट सिनेरियो में भी देखें, रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस एंड डिफरेंट ग्रुप्स, इफ यू आर टॉकिंग टू समवन ऑन कंटिन्यूअस बेसिस तो थिंग्स रिमेन अंडर कंट्रोल, बट इफ यू स्टॉप टॉकिंग विद समवन
things sometimes go out of control and there are disastrous consequences. इस नतीजे से जो है वो आप इस स्टैंजा से जो है वो आप समझ सकते हैं. तो ये एक मॉडर्न लेसन भी हो सकता है फॉर डिफरेंट नेशंस ऑफ द पीपल, फॉर डिफरेंट ethnic groups of the people. Okay, they should get involved in purposeful communication and they should not stop their communication no matter whatever happens. Next stanza जो है वो देखें, I watered it in fears, night and morning with my tears. अब हम एनिमी के खिलाफ जो है वो अपनी एंगर को जो है वो क्यों इंक्रीज करते रहते हैं? बिकॉज वी आर अफ्रेड ऑफ अवर एनिमीज. ये हमें जो है वो सोचते हैं, हमारे जहन में जो है वो ये होता है, इफ वी विल नॉट हार्म अवर एनिमी विल हार्म अस. यहाँ पे भी जो है वो आप इसे रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट पीपल, वहाँ पे भी जो है वो देखें तो यही कुछ जो है वो होता है. नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स. यहाँ पे पोएट जो है वो इज टॉकिंग इन सिंबॉलिक वे कि उसने रात और दिन जो है वो इस जो एंगर है इसको पानी दिया अपने आंसुओं के साथ. अब ही हैज स्टार्टेड टॉकिंग इन गार्डनिंग टर्म्स कि ये एंगर जो है वो एक पौधे की तरह से है जो पोएट के अंदर जो है वो उगरा, और पोएट जो है वो उसको रात दिन जो है वो पानी दे रहा है अपने अपने आंसुओं से. अब इससे मुराद जो है वो ये है कि ये वो he wants to make it lethal for his enemy and he wants to make it lethal in a very short period of time. And I send it with smile. और क्या you know कि it is necessary for a plant to grow that it should get sunlight. तो यहाँ पे उसे सूरज की जो है वो रोशनी मिलनी चाहिए. तो ये सूरज की रोशनी जो है वो मुस्कुराहटों से उसके जो है वो आई, so that his enemy could not detect anything wrong. And with soft deceitful wiles. और दूसरी चीज जो है वो क्या है कि उसने अपने मकर से जो है वो इसको छुपा के रखा, इसको जो है वो डिसीव किया, अपने फीलिंग्स को जो है वो कंट्रोल किया. From this stanza we can understand that fear in itself is one of the most dangerous passions and it should be eradicated. इसको खत्म करना चाहिए. It should be uprooted. और fear जो है वो of course कहाँ से पैदा होता है? When we stop communicating with each other. जब when a nation of the world or people, different groups of the people, they start they stop communicating with each other. The next जो थर्ड स्टैंजा है उसमें देखते हैं कि इस सिचुएशन को पोएट मजीद इस तरह से, एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट, यानी ये गुस्सा जो है ये बढ़ता चला गया दिन रात, टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट. यहाँ पे वंस मोर द पोएट हैज स्टार्टेड टॉकिंग इन रिलीजियस टर्म्स. अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन रिलीजन, both Adam and Eve, when they were living in paradise, they were tempted to eat an apple, the fruit of apple, which resulted in their expulsion from the heaven. तो यहाँ पे भी जो है वो एप्पल का वर्ड जो है यूज किया कि उस पे जो है वो एक एप्पल जो है वो लगा, एंड माई फो बिहेल्ड इट शाइन, और मेरे दुश्मन ने इसको जो है वो चमकते हुए देखा, यानी ही वाज टेम्प्टेड एंड ही न्यू दैट इट वाज माइन. उसको ये भी पता था कि जो है वो ये मेरा है. तो लास्ट स्टैंजा जो इस सारे सीन को जो है वो कवर करता है उसमें क्या है, एंड इनटू माय गार्डन स्टोर, यानी वो चोरी से आया मेरे बाग में. व्हेन द नाइट हैड वेल्ड द पोल, जब रात ने जो है वो उस हिस्से को, उस जगह को जो है वो नकाब पहना दिया था, यानी छुपा दिया था, यानी एट नाइट टाइम. अब आपको पता है कि जितने भी नेगेटिव काम होते हैं, जितने भी गलत काम होते हैं, वो जो है वो रात के वक्त होते हैं. और नाइट इटसेल्फ इज एसोसिएटेड विद क्राइम, विद रॉन्ग थिंग्स. अब यहाँ पे नाइट को जो है वो पर्सोनिफाई भी किया गया है, क्योंकि नाइट हैज बीन ट्रीटेड एज समवन who can cover an area. In the morning glad I see
माई फो आउटस्ट्रेच्ड beneath द ट्रे। अब यहाँ पे जो है वो क्या है कि सुबह को जब मैंने अपने दुश्मन को अपने दरख्त के नीचे जो है वो मुर्दा हालत में पाया तो मुझे जो है वो बहुत ज्यादा खुशी हुई। यहाँ पे वो जो ह्यूमन है वो इन ह्यूमन में जो है वो टर्न हो गया। पोइट एक्चुअली वांट्स टू टेल अस दैट दिस फीलिंग ऑफ एंगर can make us inhuman, or we inflict pain upon others, and that pain can result in the total destruction of our enemies. But when we have destroyed our enemy, instead of feeling any sort of sympathy, any sort of pain for them, we enjoy to see their destruction, and it is beneath a human level. तो स्टूडेंट्स ये एक बड़ी सिंपल सी जो है वो पोएम है, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का इसमें जो है वो लेसन जो है वो दिया गया है, और ये ह्यूमन रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए बहुत बड़ी जो है वो एक गाइडलाइन है, जिसको जो है वो आप पर्सनल लेवल पे यूज कर सकते हैं, आप ग्रुप लेवल पे यूज कर सकते हैं, आप एथनिक लेवल पे, आप बिटवीन नेशन, आप बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड उसे यूज कर सकते हैं बिफोर के नुकसान जो है वो हो जाए, उससे पहले पहले जो है वो आप इस फिलॉसफी को यूज कर सकते हैं। फिलॉसफी क्या है कि यू शुड कम्युनिकेट विद द पीपल अराउंड यू, आपको उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करनी चाहिए, उन लोगों के साथ जो है वो बात करनी चाहिए जो आपके इर्द गिर्द हैं। और इट इज़ वेरी इजी टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स, दैट्स वाई फ्रेंड्स के साथ हमारी गलत फहमियाँ पैदा नहीं होती, लेकिन एनिमीज़ के साथ जो है वो कम्युनिकेट नहीं हम करते, हम कम्युनिकेशन में जो है वो नाकाम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है। स्टूडेंट्स, मैं इस किस्म के वीडियो लेक्चर अपने चैनल एडमेट पब्लिक पर अपलोड करता रहता हूं। अगर आपको लगता है कि ये इस किस्म के लेसन आपके लिए मुफीद हैं तो आप मेरे चैनल एडमेट पब्लिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।